गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कशन करियो सेट 4 रो क्वेश्चन आंसर। तो क्लास को स्टार्ट करे पूर्व समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अछि। समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अछि। एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, तो वर्तमान मु जो क्वेश्चन आंसर तुम सहित पढौछि एटा 2025 पे जो हम प्रिपरेशन होछ प्रीलिम पर। तो तुमको जो रैपिड फायर बैच जो जॉइन करछो बा प्री प्लस में जॉइन करछो, तो तुमको जो सेट मु दोछि ए वर्ष तो प्रीलिम पर परफेक्ट से सेट हो जे पिला प्रॉपर तो प्रैक्टिस कोड जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को जीवो जीएस 1 को जीवो। तो मु तुमको सेट 3 पर्यंत हम डिस्कशन सहित आंसर शीट को दे दी। आज ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ସେଟ୍ ଫୋର୍। ସେଟ୍ ଫୋର୍ ରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ନେବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର କଳଘଣ୍ଟା ଉଠୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରୁନି। ତ ଆକୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛି। ଆଜି କିଛି କ୍ଲାସ୍ ନେବି, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ କାଲି ନେଇଯିବି। ସେଟ୍ ଫୋର୍ ସରିଯିବ। ତ ସେଟ୍ ଫାଇଭ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ୱିକଲି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। କୋଉ ଦିନ କୋଉ ଏକ୍ସାମ ହବ। ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଫୁଲ୍ ସେଟ୍ ହବ ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁମମାନଙ୍କ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏକ୍ସାମ ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏକ୍ସାମ ଅଛି। ତାକୁ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ସହିତ ମୁଁ ତମକୁ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତ ପୁରା ପ୍ରପର ଏଇ ବର୍ଷର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରା ତୁମକୁ କରେଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରୁଛି। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦଉଛି ସେଇଟା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉ ଯୋଉ ସେଟ୍ ଦଉଛି କାହିଁକି ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ପ୍ରପର ୱେରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିବ। ଯେମିତି କି ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ଯାହା ବି କିଛି। तो प्ले स्टोर को जो डाउनलोड करो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन। तो सही थी सब जिनिस अवेलेबल अछि। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर को कानी हम ऑलरेडी आंसर सीट आगे दिए ना डिस्कशन कर सारे तापर लास्ट में समस्त आंसरटा करिथिउ। आ आंसर कोन इस लिखो ए हिज आंसर। ए माने ओनली वन बेली तुम आंसर कोछ। ओके, देखो से कहूची पर्टिकुलर गोटे होची ट्राइब विषय को होची कोंडा रेडी ट्राइब विषय को होची। तो एटा यूज गोटे पर्टिकुलर होची पीवीटीजी ग्रुप ऑर्डर ट्राइब पीवीटीजी ग्रुप रो मो ऑलरेडी तुम माने कहिची पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप विषय जोटा कि आंध्र प्रदेश रे अछि। तो एक नंबर स्टेटमेंट संपूर्ण ठीक। तो ये जो पीवीटीसी ग्रुप विषय हमसे कहूँ जोटा कि 1973 मंडल कमिशन मंडल स्पेशल सेटअप तो जोटा कि विषय कह मन रख पीवीटीसी ग्रुप विषय मंडल कमिशन हुए कि कह पार कौ कमिशन पीवीटीसी ग्रुप का कौ कमिशन देवहर कमिशन DHEBAR देवहर कमिशन कमिशन तो स्टेटमेंट टू भूल आसूसी। तो हाँ तो ये आम ये गोटे जिन मन रखा देवर कमिशन। तो पीवीटीजी ग्रुप जो थिला पीवीटीजी आर पूर्व ना थिला पीटीजी ग्रुप। ओके, पीटीजी ग्रुप जोड़ा कि 2006 मसीह ना को परिवर्तन कराई। वर्तमान हाउ मेनी नंबर ऑफ पीवीटीजी ग्रुप वर्तमान केते गोटे पीवीटीजी ग्रुप अछि। हाउ मेनी नंबर ऑफ पीवीटीजी ग्रुप 75टा केते अछि 75 टा पीवीटीजी ग्रुप वर्तमान अछि। को स्टेट सबटा हाईएस्ट पीवीटीजी ग्रुप को स्टेट रे सोचे ओडिशा। ओडिशा रे हां ओडिशा रे केतेटा ग्रुप अछि बिले ना ओडिशा रे 13टा ग्रुप अछि। सेकेंड रो अछि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रे केतेटा ग्रुप अछि पीवीटीजी ग्रुप रो आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश रे केतेटा पीवीटीजी ग्रुप 10टा 12टा। ठीक अछि 12टा जोटा मन रखियो जोटा कि हम खाली हाईएस्ट मन रखियार अछि। हाईएस्ट मन रखियार अछि ओडिशा सबठारो हाईएस्ट पीवीटीसी ग्रुप जोटा कि 13टा रहछि। आ पीवीटीसी ग्रुप रो पूर्व नाम कोन थिला केबे परिवर्तन होछि टोटल पीवीटीसी ग्रुप केटा आको मन रखियार अछि। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर बुझियो 2 नंबर आंसर कोन हिछि। देखो जेहेतु क्लासिकल लैंग्वेज को लेकिरी हमर बहुत सारा क्वेश्चन आसीतिला माने न्यूज़ थिला। तो एटा डेफिनेटली तुमनको क्वेश्चन आसर चांस रहछि। क्वेश्चन नंबर 2 classical language of India consider the following statement with reference to the classical language of India consider the following statement। से कहया चाहूची 11 पॉइंट पूछी इंडिया हैज 6 क्लासिकल लैंग्वेज। हम इंडिया रे वर्तमान केतना क्लासिकल लैंग्वेज अछि 6टा क्लासिकल लैंग्वेज अछि। मतलब को 1 नंबरटा भूल ना ठीक रॉन्ग राइट तो रॉन्ग को राइट को आर कहि परिबो रॉन्ग को जा ना देखड़ जदी बाड़ पड़े तो सकती जा ना देखड़ वर्षा होची जदी बाड़ा पड़े एका संगे कुछ कर पड़े जा ये बाड़ी ला की गेंठा कना माला करो जा से बात वाला था खा छक्की दिस जा बोलो तो साथी डाके भागे बाबो
ଛତା ଧରିକି ଯିବୁ ଆଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସି ଆମେ ଆଡ୍ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। କଣ ହଉଛି ନା ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କେବେ କଲ୍ ଆନ୍ସର ଉଠୁନଥିଲା ବୁଝିଲେ। ଯୋଉ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଚାଲୁଚ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ନା ମାନେ ଠିକ ସେ କହି ହଉଛି ନା ଯାହା ଖାଲି ଜେନେରାଲ ଖାଇକି କମେଇବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ତ ତାହେଲେ ଏକ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନା ଟୋଟାଲ 11ଟା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ଦେଖ ସେ କହୁଛି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ରହିବ। ତାମିଲ was the first language to be declared as the classical language 2004 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଡାକୁଛି ଲେଖ କାହିଁକି ନା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ଆମେ ପଢିବା ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢିବା ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆଉ କେମିତି ପଢିବାକୁ ପଡିବନି। अरे वॉइस स्लो एथिपाई होची कोची ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରେ ମୁଁ କହୁଛି ଓକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କର କିମ୍ବା ବ୍ଲୁଟୁଥ କିମ୍ବା ଇୟରକଡ ଦିଅ ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଅଛି କେତେଟା ନା 11ଟା। ଆଗରୁ ଥିଲା କେଇଟା 6ଟା। ସେ 6ଟାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ତାମିଲ। ତାମିଲ ହେଇଥିଲା 2004 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଲେଖ ସଂସ୍କୃତ। संस्कृत हूँ 2005 मसीह। तापर लेख तेलुगु। तेलुगु हूँ 2008 मसीह। तो तेलुगु पर आसला कौन ना कन्नड़। कन्नड़ हूँ कौन 2008 मसीह। तापर लेख मालयालम। मालयालम हूँ 2013 मसीह। तो लास्ट हूँ ओडिशा लेख बा ओडिया। ओडिया होता केवे 2014 मसीह। जोटा कि आगुरी आम पाखे 6टा क्लासिकल लैंग्वेज थिला। नंबर 1 हूँ कि तमिल এটা मन रखिए जोटा इंपोर्टेंट। ओडिया केवे भी थिला आम लैंग्वेज टा 2024 मसीह सॉरी 14 मसीह लेखा। किंतु परवर्ती अवस्था रे 5टी लैंग्वेज को आमे ऐड करे 2024 मसीह। केवे 2024 रे ऐड कराला। पांचटा कौन कौन लेखो मराठी। मराठी तापर लेखो पाली। मराठी पाली। पाली को लेखो प्रकृति PRAKRIT प्रकृति। प्रकृति को लेखो आसाम। आसाम और लास्ट हूँ बेंगली। बेंगली तो जो लास्ट जो चारिटा ऐड करागला तो मन रखो शॉर्टकट रे PPMBA। पीपी हूँ गोटे पिला जे कि एमबीए कर PPMBA। पी है कौन पाली पी है प्रकृति एम फॉर हूँ किए से मलयालम मराठी बी बेंगली ए रही आसाम PPMBA। समस्त क्लियर हलो। अच्छा हमरो केउ शेड्यूल रे 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज विषय कहै केउ नंबर शेड्यूल रे 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज विषय कहै केउ शेड्यूल रे एटा अछि 8th शेड्यूल रे 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज विषय कहै एटा कंफ्यूजन हो ऑफिशियल लैंग्वेज अलगा और क्लासिकल लैंग्वेज अलगा। अच्छा ये पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर डॉलर जो क्राफ्ट अछि एटा न्यूज रे आस्तला एटा कोठी एटा देखियो पाइतला को स्टेट एटा पोस्ट आसु एटा अछि बी बी आंध्र प्रदेश। अच्छा ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କହିବାକୁ ଛାଡିଗଲି ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ବା ଆମର ଯୋଉ 22ଟା ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ଯୋଉଠି 22,000 ବୁକ୍ କୁ କନଭର୍ଟ କରାଯିବ 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ। ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅସ୍ମିତା ମନେ ରଖିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅସ୍ମିତା। प्रोजेक्ट अस्मिता এই ওয়ার্ডটাକୁ মনে রাখবে কাହିଁକି ନା এটা যেহেতୁ এটা ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ এটা ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି ମେ ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ପଚାରି ପାରେ। क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 4 नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन जे फ्रंटियर गांधी हमें कहा पड़ो फ्रंटियर गांधी हमें कहा पड़ो सीमांत सीमांत गांधी बा कहा पड़े फ्रंटियर मन रख आंसर होची बी खान अब्दुल जाफर खान। खान अब्दुल जाफर खान मन रख खान अब्दुल जाफर खान 1890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ 1988 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାନ ଅब्दुल जाफर ଖାन। तो से छोट होते से समय से महात्मा गांधी सहित मिट करते
1919 से महात्मा गांधी सहित भेट माने से मिट होते 1919 भारत रत्न अवार्ड के तुम खान अब्दुल जाफर खान को भारत रत्न के स्टार दे रख 1987 रे 1987 रे भारत रत्न अवार्ड दिया जाता मन रखिए जोटा कि इम्पोर्टाट खान अब्दुल जाफर खान को लेकिन भारत रत्न केवे पाइले ये सब जिन केवे से महात्मा गांधी सहित मीट होता भेट होता ये सब पॉइंट को लेकर क्वेश्चन पचारि ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। अच्छा गंगासागर मेला এটা कहाँ जो स्टेटमेंट ଅଛି तो ये जो मेलाটা সাধারণত ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ওয়েস্ট বেঙ্গল तो प्रथम स्टेटमेंट संपूर्ण ठीक ଅଛି तो এটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ର মেলা ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ आफ्टर द कुंभ मेला ପରେ ଏଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ତ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ସି ହବ ଓକେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। अच्छा कोणार्क टेम्पल ऊपर क्वेश्चन आसीछि कोणार्क टेम्पल ऊपर क्वेश्चन आसीछि तो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर 1 नंबर आंसर कौन हो 6 नंबर रॉन्ग राइट कि नृसिंहदेव लांगुड़ा नृसिंहदेव कुआ जाए तो हाँ गंगा डायनास्टी रो এটা সম্পূর্ণ ঠিক আছে এটা রাইট কিন্তু দুই নম্বরটা ভুল আছে আকু সে কইছে হোয়াইট পাগোডা মনে রাখো কোଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା ବୋଲି କହିଥାଉ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡା ବୋଲି କହିଥାଉ ମୋର କହିବା କଥା ଅଛି ଯେହେତୁ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲ କେବେ ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଯାଇଥିଲା ୟୁନେସ୍କୋ ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେବେ ହେଇଥିଲା କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯିଏକି ୟୁନେସ୍କୋ ଅଣ୍ଡର ଅଛି ମନେ ରଖ 1984 ରେ 1984 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1984 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା हाँ जी बर्तमान से नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पॉइंट को ଯିବା ओके अच्छा सॉरी 7 नंबर ना 7 नंबर अच्छा से କହିଛି who was elected as the president of India national congress twice ଦି ଥର କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ କି 1938 और 1939 constantly किए मने तो दादा भाई नेहरू जी नो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जे कि साइमल्टेनियसली बैक टू बैक प्रेसिडेंट होछन तार ना तुमनकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के होछन मोर क्वेश्चन होछि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को गोटे माने टाइटल देथिले माने सिंगापुर रे गोटे कॉन्फ्रेंस रे ताको माने ना देथिले ना कोन कोन कहिथिले महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन क्वेश्चन आछे फादर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को किए करथिले फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को किए करथिले मन रखियो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहथिले किए से ना तुमनकर किसे ना सुभाष चंद्र बोस कहथिले थैंक यू क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन था द पद्मा अवार्ड को लेकर क्वेश्चन अछि काहे ना ए टाइप रो ही क्वेश्चन तुम एग्जाम रे देखियो पाइबो पूरा डिटो फॉर्मेट वाला क्वेश्चन कहना गोटे साइड ओडिया भी दउछि गोटे साइड इंग्लिश भी दउछि पद्म पुरस्कार संपर्क निम्नलिखित विवृत्ति को विचार करନ୍ତୁ तो पद्म पुरस्कार माने पद्म पुरस्कार 1954 मसिहारे आरंभ होइଥିଲା बा इंस्टिट्यूटेड माने केबे आरंभ होइଥିଲା 1954 प्रथम पॉइंट संपूर्ण रूपे ठीक अछि तो ये प्राइम मिनिस्टर कथा कहछि जे एगुडी भारत प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान करा जाते मन रखो 2 नंबर पॉइंट भूल हो कारण पद्म अवार्ड कहा द्वारा होइते प्रेसिडेंट द्वारा ता द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा तो ये देखो ये 2 नंबर भूल माने दुई सबुतर अछि बी कैंसिल सी कैंसिल डी कैंसिल ऑटोमेटिक मु आउ थर्ड पॉइंट पढिया को पडलानी तले सबुतर पद्मश्री तो हाईएस्ट एमंग थ्री माने तीनटा अवार्ड भीतर सबुतर पद्मश्री ता हाईएस्ट बिल होची माने तो पद्मश्री हाईएस्ट नो पद्म विभूषण ता होटर हाईएस्ट किसे पद्म विभूषण ता होटर हाईएस्ट अवार्ड चलो किसी दिन से थाए तुमको মানে এই ডিসকাশন ক্লাস থ্রুরে এই সব জিনিস জানা পড়বে যে যারা এ বছর যে এক্সাম দউছি তা আরো বছর ପାଇଁ প্রিপেয়ার হউছ ମୁଁ କହେ ডিসকাশন ক্লাস তো জয়েন କର କାରଣ ডিসকাশନ କ୍ଲାସ ରେ ଗୋଟେ ପିଲା କେତିକି ଜିନିଷ ଦେଖେ ସେ ଗୋଟେ ହୋଲ କ୍ଲାସ ରେ ଶିଖିବା ଲୋକ ଆଚ୍ଛା क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 2 नंबर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन
एबाउट द महात्मा गांधी से कौन महात्मा गांधी प्रेसिडेंसी ओवर 1924 की 1924 रे बेलगाम कांग्रेस सेशन रे प्रेसिडेंट होइतले मन को एटा केवल राइट अछि जे काहे कि ना जे केवल गोटी मात्र सेशन 1924 ख्रीष्टाब्द रे जोटा कि बेलगाम रे हितला जोटी प्रेसिडेंसी बा कांग्रेस रो लीडर होइछन महात्मा गांधी सेकंड नंबर पॉइंट मोर ठीक ही जहां को माने डेथ एनिवर्सरी को मार्टिन्स डे रूप में पालन करते हो जोटा कि दुईटा संपूर्ण ठीक अच्छे तो आंसर कौन हम सी आंसर कौन हम सी चलो क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन जोटा कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहा विषय को जाई अछि पराक्रम दिवस विषय जे पराक्रम दिवस ता हम एक्चुअली केबे सेलिब्रेट करते हो कहा उद्देश्य मन रखियो এটা হচ্ছে সুভাষ চন্দ্র বোসକୁ ପାଇଁ এটা হচ্ছে 23 ଜାନୁଆରୀ 23 ଜାନୁଆରୀ को ଆମେ କୋଉ ଦିନ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଓକେ ତାପରେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ନା ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ ଇଜ କରେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ କୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମତେ କହିଛି ଚାରଟା ପଏଣ୍ଟ କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ବି ପାଇଁ ଯିବା फास्ट पॉइंट टा भूल अछि ठीक अछि यह शासन एवं विरोधी संसद उभय द्वारा उपस्थापन करा जाय परिबो संपूर्ण ठीक अछि फास्ट राइट जेटा कि तुम कहिथिल सेकंड होछि एही बिल प्रत्याख्यान सरकारक स्थिति को प्रभावित करबे अन्नको ये जो बिल जति रिजेक्शन होछि एटा केबे गवर्नमेंट ऊपर इफेक्ट पडियो नाही एटा मन को भूल होछि दुई नंबरटा भूल ओके जदि दुई नंबरटा भूल होछि बोले देखो मु एही तुमको आंसर कर दोछि दुई नंबर भी भूल अच्छी ऑप्शन डी कैंसिल और ऑप्शन सी कैंसिल एति गला कथा जे मते केवल एथे देखै पड़िबो जे कोन कहलो हां तो ए जो दीटा पॉइंट को देखै पड़िबो हां हां चार नंबर ता ऊपर डिपेंड करे काहे कि एथे एक अछि तीन अछि एथे एक अछि तीन अछि तले इनडायरेक्टली तीन टा भी ठीक रह जा हम उसी बारे में पड़लानी तो ये मंडे लिखा है जे डिबेट ऑन सच बिल इज जनरली शेड्यूल्ड फॉर मंडे जो हमर प्राइवेट बिल ता मंडे दिन शेड्यूल्ड करा जाय मैं तुम कहते क्लास है प्राइवेट बिल ता को दिन करू ना फ्राइडे दिन मन के बोले फ्राइडे फ्राइडे ओके थैंक यू जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 नंबर 12 नंबर कौन से फिल्म राइट टू डिसेंट मन रखो राइट टू डिसेंट इज द फंडामेंटल राइट किए कहबे केउ आर्टिकल अंडर आसुची एटा केउ आर्टिकल अंडर आसुची एटा केउ आर्टिकल अंडर आसुची आर्टिकल 21 ना 19 बा आर्टिकल 19 19 ओके थैंक यू एबे जे हम नेक्स्ट पॉइंट को क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन with reference to the office of the governor of India consider the following statement okay देखो इथे डी have answer neither ने तो जो कहते थे 13 नंबर डी डी तो प्रथमटा ठीक होची को आर्टिकल ठीक अछि प्रथमटा ठीक अछि द्वितीयटा भूल अछि कारण ही कैन constituted to be member of the parliament of the state legislature and the governor केबे भी is a not a member of a parliament or a state legislature कहार से जो मेंबर रहंती ताले दुई नंबर भूल हो दुई नंबर भूल एक नंबर ठीक अछि एक नंबर भूल कहीं हो ऑफिस ऑफ द गवर्नर डिफाइंड इन द आर्टिकल 153 to 62 पर्यंत असतं तो चेक कर आई थिंक मु भाबली ठीक अछि ठीक ठीक अछि ठीक अछि कि आउ तो मैं चेक कर चलिए खाली ए को आंसर दे दो फिलहाल ताको आउ तो चेक कर क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन का सहज क्वेश्चन अछि आंसर कोन आसलो
राइट टू फूड, तो राइट टू फूड अंडर व्हिच आर्टिकल? राइट टू फूड टा से कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस, क्यों केस टा राइट टू फूड सहित रिलेटेड आछे? एटा क्यों आर्टिकल से माने मते को क्यों आर्टिकल मन क्यों एटा होची मन आर्टिकल माने क्यों केस एटा होची ना पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो केस रहउची द आर्टिकल 21 अंडर आछुची जेटा कि हमर फंडामेंटल राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर 15 नंबर आंसर पे कोन हो? 44 नंबर आर्टिकल हम काल से होईची। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 हमको काल से होईची 44 जी। थैंक यू। यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, विलेज पंचायत के आर्टिकल में विलेज पंचायत एम्पावरमेंट था नहीं कोई कोई विलेज पंचायत को आर्टिकल आर्टिकल 40 विषय को विलेज पंचायत। ओके, थैंक यू। चलो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पॉइंट बुझियो। 16 नंबर कोन आंसर अछि जोटा कि पे कमीशन विषय कहूछि, जोटा कि हुइच रिपोर्ट टू सेंट्रल पे कमीशन जेहेतु थ्रो 8th पे कमीशन आसीछि, 8th पे कमीशन आसीछि, इट इज मोर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो अपकमिंग एग्जाम पर। तो ये कहूछि द कमीशन इज यूजुअली चेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। मन रखो एटा डेफिनेटली राइट, जोटा कि जने सुप्रीम कोर्ट रो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थांती, एटा संपूर्ण ट्रू। किंतु द्वितीय नंबर पॉइंट भूल हबो, से कहूछि इट इज टिपिकली सेटअप once every decade, তার অর্থ প্রতি 10 বছর থরে সে সেটঅপ করা যায়। and it's এটা ম্যান্ডেটরি বলি কই মানে এটা ম্যান্ডেটরি নয়, কিন্তু তোমানকৰ মানে গভর্নমেন্ট তাকে মানুଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ମାନୁଛି ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷ ଧରେ କରୁଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 10 11 ବର୍ଷ କଲେ ବି ଚଳିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଟା ହଉଛି ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ମାନେ ଏହାର ସୁପାରିଶକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, এটা ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। এটা প্রতি প্রতি দশন্ধিরে থরে হুয়ে মানে প্রতি 10 বছর থরে হয়, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। দেখো কিছু এক্সট্রা পয়েন্ট লিখিবা। ফার্স্ট দেখো 7th পে কমিশন, তার উপরে কোশ্চেন আসবে। 7th পে কমিশন কেউ বছর কেউ বছর পর্যন্ত ছিল? আচ্ছা, 7th পে কমিশনটা কেবেঠু কেবে বজায় লাগছিল? 2016 মସିହାରୁ 2026 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7th ପେ କମିଶନ, ଯୋଉଟା 7th ପେ। ଆଉ 7th ପେ କମିଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ? ହୁ ଇଜ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ 7th ପେ କମିଶନ? ଜଷ୍ଟିସଙ୍କ ନାଁ କଣ? क्वेश्चन आसिबो आलोक कुमार, किसे? आलोक कुमार, सॉरी अशोक कुमार, आलोक कुमार, ए एस ओ, अशोक कुमार, अशोक कुमार माथुर जेकी चेयरमैन थे, डेफिनेटली क्वेश्चन आसार चांस रहउछि जे की चेयर। तो वर्तमान 7th पे कमिशन रो वर्तमान सुधा सॉरी 8th पे कमिशन रो चेयरमैन डिक्लेयर हेइ नांती, जेबे हेबे आका नाम को मन रखियो, जोटा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट। जे मोर एबे क्वेश्चन आसुछि जे तुमनकर जो प्रथमे पे कमिशन केबे लागू था? फास्ट पे कमिशन, फास्ट पे कमिशन केबे लागू था? फास्ट पे कमिशन, फास्ट पे कमिशन केबे लागू था? फास्ट पे कमिशन केबे लागू था? 1951 नहीं, देखो 1947, 1947 मसीहारे फास्ट पे कमिशन लागू था। 1947 मसीहारे फास्ट पे कमिशन लागू था। अच्छा एबे 17 नंबर क्वेश्चन बुझिबा। अच्छा थैंक यू। 17 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन अछि? इलेक्शन कमिशन को विषय क्वेश्चन दउछि, जेटा कि ऑलरेडी क्वेश्चन ता तुम जानिछो, जेटा कि बहुत सहज अछि। कौन आछ आंसर? प्रथम तो भूल आछो, 5 इयर होबनी। ओके, इट बी टोल आंसर हो, बी हो। तो थैंक यू स्टूडेंट। तो मुझे तो हेल्थ इश्यू सकाशे मो समय भी क्लास नहीं पानी, तो तुम मानक जो जी अधा डिस्कशन करछि काली सेटा मु कंप्लीट कर देबी। କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୋଟ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଚାହୁଁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ କ୍ଲାस ନବା ପାଇଁ ଜିଓଗ୍ରାଫିର, ଯୋଉଟା କି 11 o'clock ସମୟ ହବ। କାରଣ ଯୋଉ ପିଲା ନ କରିପାରିବ କାହିଁକି ତ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିବ, କାରଣ 2 ଦିନ ହେଲା ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ ମୁଁ ନେଇ ନଥିଲି। ଆମ ଅନ୍ୟ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଟିକେ ସାରିଦେଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାଲି ଅଛି ପଲିଟିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ।
କାଲି 11ଟା ବେଳେ ଯୁବରାଜର କ୍ଲାସ ନେବି।